वेलकम दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल बज़्म गज़ल पर और उम्मीद करते हैं कि आप हर एतबार से ठीक और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, पिछली कहानी में आपने सुना कैसे एक बेचैन यात्रा के चंद यात्रियों ने दरवेश से मुलाकात की थी। कैसे उसने जाना कि नियति कोई जंजीर नहीं बल्कि एक दिशा है कि ईश्वर बाहर नहीं भीतर है और कर्म ही वो कलम है जिससे भाग लिखा जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी कहानी का भाग 2। बहुत पुरानी बात नहीं बल्कि उस पुरानी कहानी के कुछ साल बाद की बात है कि पहाड़ों से घिरी उस शांत घाटी में वही विशाल नीम का पेड़ अभी भी खड़ा था। उसके नीचे अब भी वो दरवेश बैठा करता था। उम्र ने उसके चेहरे पर कुछ और झुर्रियां जोड़ दी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही रोशनी थी, वही मुस्कान जो दिलों को छू लेती थी। दूर दराज के गांव में, शहरों में लोग उस दरवेश की बातें दोहराते थे। 4 सवालों की कहानी ने अब लोग कथा बन चुकी थी। कहते हैं उस दरवेश ने कभी अपना नाम नहीं बताया, वो बस दुनिया का मुसाफिर कहलाता था। एक शाम जब सूरज की लालिमा पहाड़ों पर फैल रही थी, 4 नए यात्री उस घाटी में पहुंचे। ये 4 अलग अलग दुनिया से थे। एक युवा स्त्री, एक बूढ़ा किसान, एक विद्वान और एक योद्धा। हर एक के दिल में नए सवाल थे जो पुरानी कहानी से जुड़े थे, लेकिन जिंदगी के नए मोड़ों से पैदा हुए थे। दरवेश ने उन्हें देखा, मुस्कुराया, जैसे पहले से जानता हो, और बोला, आओ बैठो। बैठो बेटो। सवाल लाए हो तो सुनो, जवाब भी साथ लाए हो, बस उन्हें जगाना है। यानी तुम सवाल जो करने वाले हो उसका जवाब उन्हीं सवालों के अंदर है, बस मुझे याद दहानी करवानी है। पहला सवाल बड़ा अजीब था कि खुशी कितनी देर तक टिकती है। कहता है कि पहली यात्री एक युवा स्त्री थी। उसके चेहरे पर सुंदरता थी, लेकिन आंखों में एक खालीपन। वो शहर से आई थी जहां जीवन की भागदौड़ में वो खो गई थी। उसके हाथों में कुछ फूल थे जो उसने रास्ते में तोड़े थे। वो दरवेश के पास बैठी और धीरे से बोली, हाय दरवेश, मैंने सुना है आपने एक व्यापारी को सुकून सिखाया था। मैंने भी खुशी खोजी, प्यार में, कामयाबी में, दोस्तों में, लेकिन खुशी आती है और चली जाती है, जैसे कोई मेहमान जो रुकता नहीं। बताओ खुशी कितनी देर टिकती है? क्या वो हमेशा की नहीं हो सकती? एक अजीब सवाल दरवेश से उस स्त्री ने किया। दरवेश ने कुछ पल चुप रहकर आसमान की ओर देखा। फिर उसने पास की एक छोटी सी झाड़ी से एक पत्ता तोड़ा और उसे हवा में उड़ने दिया। पत्ता हवा में लहराया, घूमा और फिर जमीन पर गिर गया। देखो बेटी, दरवेश ने कहा, ये पत्ता खुशी की तरह है। अगर तुम
इसे पकड़ कर रखोगी तो ये सूख जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे आजाद छोड़ोगी तो ये नई हवा में नए नाच नाचेगा। खुशी कोई कैदी नहीं, वो एक बहती नदी है, वो टिकती नहीं बहती है। दरवेश आगे बोला, अपनी आवाज में गहराई भरकर, तुम खुशी को बाहर ढूंढती हो, लोगों में, चीजों में, लेकिन खुशी तेरे भीतर का फूल है। वो तब खिलता है जब तू छोटी छोटी चीजों में कृतज्ञ होती है। सूरज की पहली किरण पर, एक मुस्कान पर, एक सांस पर अगर तू खुशी को पकड़ने की कोशिश करेगी तो वो भाग जाएगी, लेकिन अगर तू उसे महसूस करेगी तो वो हमेशा तेरे साथ रहेगी, जैसे साया। युवा स्त्री ने पूछा, पर जब दुख आता है तो खुशी कहां जाती है? दरवेश मुस्कुराया और बोला कि दुख खुशी का दोस्त है। दुख के बिना खुशी का मूल्य नहीं पता चलता, जैसे रात के बिना दिन की कीमत नहीं पता चलती। जब दुख आए तो उसे गले लगा, वो तुझे सिखाएगा कि खुशी कितनी अनमोल है। हाँ, और याद रख, खुशी तब लंबी होती है जब तू उसे बांटती है। अकेले रखेगी तो वो छोटी हो जाएगी। स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने खुशी को पकड़ने में जिंदगी गंवा दी, अब मैं उसे बहने दूंगी। दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखा, यही खुशी की असली चाबी है। बेटी अब जाओ और हर पल में खुशी ढूंढो। ये बात सुनकर स्त्री का चेहरा चमक उठा। वो उठी और जाते हुए उन फूलों को दरवेश के पैरों में रख दिया। घाटी की हवा में अब एक नई सुगंध फैल गई। दरवेश ने सोचा, कितनी बार लोग खुशी को खो देते हैं क्योंकि वे उसे समझते नहीं, लेकिन अब ये स्त्री समझ चुकी है। उसकी जिंदगी अब अलग होगी, खुशी से भरी बहती हुई। दूसरा यात्री एक बूढ़ा किसान था। उसके हाथों में मिट्टी की सख्ती थी, चेहरे पर वर्षों की मेहनत की लकीरें। वो गांव में आया था जहां जीवन सरल था लेकिन दुखों से भरा। वो दरवेश के सामने बैठा और अपनी पुरानी टोपी उतारकर बोला, मैंने आपकी पुरानी कहानी सुनी जहां आपने एक जवान को सच बोलने की कला सिखाई, लेकिन मेरे दिल में एक पुराना घाव है। मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं उसे माफ नहीं कर पाता। हर रात वो दर्द मुझे खाता है। बताओ क्षमा कैसे की जाए जब घाव इतने गहरे हों कि लगे माफ करने से खुद टूट जाऊं। दरवेश ने किसान की आंखों में देखा जहां दर्द की परतें थीं। फिर उसने पास के तालाब से पानी लिया और अपनी हथेली में रखा। पानी शांत था, लेकिन जब उसने एक पत्थर फेंका तो लहरें उठीं। धीरे धीरे पानी फिर शांत हो गया। देखो बेटा, उसने कहा, यही पानी तेरे दिल की तरह है। पत्थर दुख है जो लहरें पैदा करता है। अगर तू लहरों को पकड़कर रखेगा तो पानी कभी शांत नहीं होगा। क्षमा वो नहीं है जो तू दूसरे को देता है, वो है जो तू खुद को देता है। घाव को माफ न करके तू खुद को जेल में रखता है। वो आगे बोला, अपनी बात को गहरा बनाते हुए,
क्षमा कोई कमजोरी नहीं, वो ताकत है। जब तू माफ करता है तो वो बोझ उतर जाता है, लेकिन क्षमा जब आती है जब तू समझे कि हर इंसान गलती करता है। जैसे तूने भी कभी की होगी, घाव गहरे हैं तो उन्हें समय दे। रोजाना खुद से कहो मैं माफ करता हूं क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूं। और याद रख, माफ करने का मतलब भूलना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है। जैसे किसान बीज बोता है पुरानी जमीन पर, वैसे ही तू नई शुरुआत कर। किसान ने पूछा, पर अगर वो फिर धोखा दे? दरवेश ने कहा, माफ करने का मतलब दरवाजा खोलना नहीं बल्कि चाबी खुद रखना है। माफ करो लेकिन सीखो, दुख से निकलो क्योंकि जीवन छोटा है। अगर तू घाव को पकड़े रहेगा तो नई फसल कभी नहीं उगेगी। बूढ़ा किसान रो पड़ा, वर्षों का बोझ जैसे उतर गया। उसने कहा, आपने मेरे दिल को पानी दिया, अब मैं माफ करूंगा और आजाद हो जाऊंगा। दरवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही माफी की शक्ति है। अब जाओ और अपने खेतों में नई उम्मीद बो। किसान उठा और जाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। घाटी अब उसके लिए नई लग रही थी। वो सोच रहा था कितने साल उसने व्यर्थ गंवाए, लेकिन अब माफ करने के साथ उसकी जिंदगी फिर से खिलेगी। तीसरा व्यक्ति एक विद्वान था। उसके कंधे पर किताबों का बोझ था, चेहरे पर विचारों की गहराई। वो दूर के विश्वविद्यालय से आया था जहां वो पढ़ाता था, लेकिन खुद असंतुष्ट था। वो दरवेश के पास आया और बोला, हाय दरवेश, आपने एक धनी आदमी को विनम्रता सिखाई थी। मैंने जीवन भर ज्ञान इकट्ठा किया, किताबें पढ़ी, बहसें की, लेकिन जितना जानता हूं उतना ही लगता है कि कुछ छूट रहा है। ज्ञान की सीमा कहाँ है? क्या कभी ऐसा होता है कि सब जान लिया जाए? दरवेश ने मुस्कुराकर एक छोटा सा दिया जलाया। अंधेरा होने लगा था और दिए की रोशनी छोटी सी थी। फिर उसने दिए को हवा में घुमाया और रोशनी फैल गई। उसने कहा, देखो बेटा, ये दिया ज्ञान ही की तरह है। अगर तू इसे बंद कमरे में रखेगा तो रोशनी सीमित रहेगी, लेकिन अगर तू इसे बाहर ले जाएगा तो वो अनंत हो जाएगी। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो समुंदर है, जितना पियोगे उतना ही बढ़ेगा। लेकिन असली ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। वो आगे बोला, अपनी बात को विस्तार देते हुए वो आगे बोलता है कि अपनी बात को विस्तार देते हुए कि तूने किताबें पढ़ी, लेकिन क्या तूने जीवन जिया? ज्ञान तब पूरा होता है जब वो दिल से जुड़ता है। जैसे पानी बिना बहाव के सड़ जाता है, वैसे ही ज्ञान बिना साझा करने के व्यर्थ हो जाता है। सीमा तब आती है जब तू सोचता है कि तू सब जानता है। असली विद्वान वो है जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि तब वो सीखने को तैयार होता है। प्रकृति से सीखो। पेड़ कभी कहता है कि वो सब जानता है, वो बस बढ़ जाता है। विद्वान ने पूछा, पर ज्ञान से अहंकार आता है, कैसे रोकूं? दरवेश ने कहा, ज्ञान को सेवा का साधन बनाओ, दूसरों को सिखाओ, लेकिन विनम्र रहो। जैसे नदी ऊंचाई से नीचे बहती है, वैसे ही ज्ञान ऊंचाई से नीचे उतरता है।
अगर तू ज्ञान को पकड़ेगा तो वो बोझ बनेगा, छोड़ दो और वो तुम्हें उड़ान देगा। विद्वान के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने कहा, मैंने ज्ञान को कैद नहीं किया था, मैंने ज्ञान को तो कैद कर रखा था, अब मैं उसे आजाद करूंगा। दरवेश ने कहा, यही ज्ञान की असली सीमा है। अनंत, अब जाओ और दुनिया को रोशनी दो। विद्वान उठा, किताबें हल्की लग रही थीं। वो सोच रहा था, जीवन का असली पाठ अब शुरू हुआ है। चौथी यात्रा एक योद्धा था। उसके शरीर पर घाव के निशान थे, आंखों में थकान। वह युद्धों से लौटा था जहां उसने सब कुछ गंवा दिया, परिवार, दोस्त, विश्वास। वह दरवेश के सामने बैठा और बोला, मैंने आपकी कहानी में एक डरे हुए आदमी को साहस सिखाया, जाना सुना, लेकिन मैंने युद्ध लड़े, जीते, लेकिन अब सब खो चुका हूं। मेरा दिल टूट चुका है। उम्मीद कैसे रखी जाए जब लगे कि जीवन खत्म हो चुका है। दरवेश ने कुछ देर चुप रहकर रात के तारों की तरफ देखा। फिर उसने एक छोटा सा बीज उठाया और जमीन में दबा दिया। उसने कहा, देखो बेटा, ये बीज उम्मीद की तरह है। बाहर से सूखा लगता है लेकिन भीतर जीवन है। अगर तू इसे फेंक देगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तू इसे पानी देगा तो वो पेड़ बनेगा। उम्मीद तब मरती है जब तू उसे छोड़ देता है, लेकिन वो हमेशा जीवित रहता है, बस जगाने की जरूरत है। वो आगे बोला, भावनाओं को छूते हुए तूने खोया है तो याद रख, हर अंत का एक नई शुरुआत होती है। जैसे सूरज डूबता है तो रात आती है, लेकिन सुबह फिर आती है। उम्मीद रखने का मतलब अंधेरे में चलना है, क्योंकि तू जानता है कि रोशनी आएगी। अपने घाव से सीखो, वो तुझे मजबूत बनाती है। रोजाना खुद से कहो, मैं टूटा हूं लेकिन फिर जुड़ूंगा और दूसरों की मदद करूंगा, क्योंकि उम्मीद बांटने से बढ़ती है। योद्धा ने पूछा, पर जब सब खत्म लगे? दरवेश ने कहा कि तब सबसे ज्यादा उम्मीद रखो, क्योंकि जीवन चक्र है, गिरना उठना। जैसे योद्धा हार से सीखता है, वैसे ही तू उम्मीद कोई कमजोर चीज नहीं, वो तलवार है जो अंधेरे को काटती है। योद्धा की आंखों में आग जल उठी। उसने कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया, अब मैं उम्मीद का योद्धा बनूंगा। दरवेश ने कहा, यही उम्मीद की जीत है। अब जाओ और दुनिया को दिखाओ कि टूटना अंत नहीं। योद्धा उठा, उसका कद ऊंचा लग रहा था। वो सोच रहा था, योद्धा अब भीतर का है और वो जीतेगा। रात गहरा चुकी थी। नीम के पेड़ के नीचे चारों यात्री चुप थे, लेकिन उनके दिलों में नई रोशनी थी। दरवेश ने आग जलाई और बोला, तुम चारों आए पुरानी कहानी से जुड़े लेकिन नए सवाल लेकर। खुशी, क्षमा, ज्ञान और उम्मीद, ये चार और दिए हैं जो जीवन को रोशन करते हैं। पुराने चार सवालों के साथ मिलकर ये 8 बनते हैं, जैसे जीवन के 8 पहलू। याद रखो, सवाल कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जवाब हमेशा भीतर होते हैं। जब दिल साफ हो तो ईश्वर खुद बोलता है। चारों ने पैर छुए, वे चले गए, लेकिन घाटी में उनकी कहानियां रह गईं। वर्षों बाद युवा स्त्री एक शिक्षिका बन गई, जो बच्चों को खुशी सिखाती थी। बूढ़ा किसान अपने गांव का मुखिया बना, क्षमा की मिसाल बनकर। विद्वान ने किताबें छोड़ अनुभव सिखाने शुरू किए, ज्ञान की अनंतता बताते हुए। योद्धा शांति का दूत बना, उम्मीद फैलाते हुए। और दरवेश कहते हैं, वह अब भी वहां है, हवा में, पेड़ में, लोगों के दिलों में। जब कोई सवाल करता है तो उसकी आवाज गूंजती है, अपने भीतर तलाशो, क्योंकि हर दिल में एक दरवेश है।
तो दोस्तों ये था भाग 2। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, और अगर आप दरवेश की इस यात्रा के अगले रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द हम लेकर आएंगे दरवेश के सिलसिले में एक तीसरा भाग। तो जब तक के लिए हम आपका तब तक के लिए हम आपको कष्ट करते हैं। धन्यवाद।